क्या क्या पढ़ना है, सांद्र विलयन पढ़ना है, तनु विलयन पढ़ना है, उत्क्रम पराशर पढ़ना है, समान पराशर बोले तो सम पराशर पढ़ना है और न्यून पराशर अति पराशर। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल विशाल टारगेट पर। आज का हमारा टॉपिक क्या है, रसायन विज्ञान क्लास 12 में विलयन चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है पराशरण दाब। क्या है पराशरण दाब। तो हमें पहले पराशरण से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, दाब पढ़ते हैं। क्या करते हैं, दाब। दाब मतलब क्या होता है, ये मतलब दाब। मैं आपको कहूँ किसी चीज पर दाब लगाइए, क्या दाब लगाइए। दाब मतलब दबाना, दाब मतलब दबाना, दाब मतलब दबाना। देखिए मैं आपको कहूँ किसी चीज को दबाइए, क्या किसी चीज पर दाब लगाइए या धक्का दीजिए। देखिए किसी चीज को पर दाब मतलब दबाना, यानी किसी वस्तु को मैं यहाँ पर दाब दे रहा हूँ या दबा रहा हूँ। देखिए तो किसी वस्तु है, मान लीजिए आपको मैं कहूँ अपने दोस्त को धक्का दीजिए, उसको क्या दीजिए, दाब देंगे। क्या देंगे, इसको हम दाब देंगे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाएगा। क्या होगा, एक स्थान से वह दूसरे स्थान तक चला जाएगा। और वही अब लोग पराशरण दाब मतलब अगर हम विलयन चैप्टर में आ जाए तो विलयन मतलब क्या होता है, किसी चीज का घोल। घोल क्या मतलब, किसी चीज का विलयन का घोल। तो देखिए हम इससे रिलेटेड लिए हैं, दाब मतलब दबाना। दबा के मान लीजिए मैं आपको कहूँ यहाँ पर किसी वस्तु है, इस पर दाब लगाइए और इसको यहाँ पर लाइए। तो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर इसको धक्का देना पड़ेगा, यानी दाब लगाना पड़ेगा। जब दाब लगाएंगे तो वस्तु यहाँ पर आ जाएगी। जब इसको हम धक्का देंगे तो वस्तु यहाँ पर आ जाएगी, यानी हमें क्या लगाना पड़ेगा, दाब। इसी तरह कोई विलयन है, देखिए कोई विलयन है, कोई विलयन है, इसमें दो चीज भरा हुआ है। क्या, दो चीज भरा हुआ है। मैं आपको कहूँ ये जेली टाइप में, क्या है, जेली टाइप में। क्या है, ये हमारा जेली टाइप में मतलब ज्यादा गाढ़ा है, एक ज्यादा द्रव लायक है, मतलब इसमें पानी है। मैं आपको कहूँ देख इसको इसमें डालते हैं तो पराशर दाब कैसे लगेगा। मैं कहूँ इसके तरफ यह जाएगा, यानी जो जेली वाला है वह जो क्या बोलते हैं विलयन के जो घोल है, जो घोल है इसमें जाएगा, कि जो घोल है ये जेली में जाएगा। तो आप बोलिएगा मान लीजिए ज्यादा गाढ़ा है और ये कम गाढ़ा है। क्या, यह ज्यादा गाढ़ा है, यह ज्यादा गाढ़ा है और यह कम गाढ़ा है। तो यह जो कम गाढ़ा वाला है कहाँ पर जाएगा, वो ज्यादा गाढ़ा वाला हो जाएगा। कहाँ जाएगा, ज्यादा गाढ़ा। मतलब यहाँ पर एक पानी है इसमें, और इसमें हम लोग जेली टाइप में डाल देते हैं। जैसे इसमें अंगूर है, तो देखिए हम अंगूर को क्या करते हैं, डालते हैं। तो अंगूर को अगर हम पानी में डालते हैं, तो अंगूर का जो पानी होता है, अंगूर में पानी जाता है, न कि अंगूर में का पानी, न कि अंगूर में का जो पानी होता है तो वो नहीं कि ये बाहर आता है। क्यों, क्योंकि जो तरल जो द्रव वाले होंगे पदार्थ, जिसमें कम मिलाई गई होती मात्रा, जिसमें घुलनशील मात्रा कम होगी, वह दूसरे विलयन में जाएंगे। जैसे नींबू नींबू सॉरी जैसे किशमिश होता है, किशमिश है, किशमिश तो उसमें पानी अंदर की तरफ जाता है, न कि किशमिश का पानी बाहर आता है। क्यों, क्योंकि जो किशमिश है जो क्या होता है, वो सांद्र होता है, यानी गाढ़ा होता है। सांद्र होता है यानी गाढ़ा होता है। किशमिश क्या होता है, गाढ़ा होता है, गाढ़ा। और जो पानी क्या होता है, पतला होता है, जिसके कारण पतले जो इसके कारण जो पानी होता है वो किशमिश में जाता है, न कि किशमिश का पानी, न कि किशमिश में जो होता है वो पानी में घुलता है। इसीलिए क्यों, क्योंकि जब सांद्र विलयन रहेगा, जो सांद्र विलयन रहेगा उस पर तो कौन उसमें जाएगा, तनु विलयन जाएगा। यानी ये किसी वस्तु है, इसमें हम विलयन है किसी चीज का। मान लीजिए इसमें हम लोग क्या डाल लेते हैं, चना डाल लेते हैं एक बार, तो चना है और पानी है। तो देखिए पानी चना में चल जाता है, इसी वजह से चना फूल जाता है। क्या होता है, पानी चना में चल जाता है, कहाँ जाता है, सांद्र विलयन में। देखिए सांद्र विलयन में जो सांद्र विलयन के कण होते हैं क्या होते हैं, अब तनु विलयन के जो कण होते हैं, तनु विलयन, जो तनु विलयन के यानी पतले जो कण होते हैं पानी के, वो कहाँ चल जाते हैं, सांद्र विलयन में। तो पराशर दाब मतलब कि जब तनु विलयन, क्या कि जब तनु विलयन के कण सांद्र विलयन की तरफ गति करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पराशरण। जब तनु विलयन के कण सांद्र विलयन की तरफ गति करते हैं उसे बोलते हैं पराशरण। सबसे आसान यही है।
तो इसे हम लोग मिटाते हैं। हम लोग पराशर दाब के बस बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है। पराशर दाब में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले सांद्र पराशर दाब में क्या क्या आएगा। पहले सांद्र आएगा, इस विलयन लेंगे, सांद्र विलयन रहेगा, सांद्र विलयन। दूसरा नंबर तनु विलयन यानी पतला विलयन, तनु विलयन। तीसरा नंबर पराशरण, उत्क्रम पराशरण, उत्क्रम पराशरण। समान पराशरण, पराशरण। और हमें क्या पढ़ना होगा, समान पराशर क्या बोलते हैं, समपराशरी, समपराशरी, समपराशरी विलयन या समपराशरी पराशरण। दूसरा उत्क्रम पराशरण, सांद्र तनु उत्क्रम समान पराशरण। और हमारे क्या टॉपिक में न्यून पराशरण, न्यून पराशरण। और छठा नंबर है अति पराशरण, अति पराशरण, पराशरण। हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें सांद्र विलयन पढ़ना है। हमें क्या क्या पढ़ना है, सांद्र विलयन पढ़ना है, तनु विलयन पढ़ना है, उत्क्रम पराशरण पढ़ना है, समान पराशरण बोले तो सम पराशरण पढ़ना है, और न्यून पराशरण अति पराशरण। क्या क्या पढ़ना है, हमें सम पराशरण, हमें यही सब पढ़ना है जो हम लोग अब क्लास देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सांद्र तनु और उत्क्रम पराशरण और समान पराशरण न्यून पराशरण हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज लोग बस हम समझ लेंगे कि पराशरण की क्या क्या आवश्यकता होती है। हम बताएं विलयन की आवश्यकता होगी, उसमें हम लोग एक झिल्ली लगाएंगे। क्या लगाएंगे, झिल्ली, जिससे सांद्र विलयन के कण और तनु विलयन कण एक दूसरे से आर पार हो जाएंगे, यानी एक स्थान से दूसरे जगह स्थान गति कर लें। इसके लिए हमें यह क्या बोलेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य क्या है, झिल्ली। अर्ध मतलब आधा, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसके लिए हमें क्या क्या यही सब आवश्यकता होगी। तो हमारा माइंड मैप है। क्या है, माइंड मैप है क्या, सांद्र विलयन, तनु विलयन, उत्क्रम पराशरण, समान पराशरण, न्यून पराशरण और अति पराशरण हमें पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग समझ लें इसे विलयन, और अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।